नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस इन 3D में। जैसे कि मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था कि जल्दी लेके हाजिर होऊंगा एक नया वीडियो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे, तो लो हाजिर हुआ आपके सामने। तो आज हम पढ़ेंगे क्या? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखो, पिछले वीडियो में मैंने कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ा रखी है। आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर जाके उस वीडियो को देखना, आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर होती जाएंगी। चलो, तो देखो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म कैसे अरेंज होता था। हमारे पास एक सिंगल बॉन्ड है ना, उसके अराउंड फ्रीडम ऑफ रोटेशन होने की वजह से हमें वेरियस आइसोमर्स या स्टेट्स देखने को मिलती हैं, स्पेशल अरेंजमेंट्स इन जनरल, है ना। तो उस स्पेशल अरेंजमेंट के कारण डिफरेंट डिफरेंट हमें आइसोमर्स देखने को मिलती हैं। वो क्या था? कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। बट क्या अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड है, तो उस केस में क्या होगा? वही डिस्कस करेंगे आज क्या हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के मदद से। तो पहला टाइप हमारे पास क्या है? सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। देख लेते हैं। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइज कैसे होता है? देखो, हमारे पास सिंगल बॉन्ड था तो फ्रीडम ऑफ रोटेशन है बराबर। अब जब हमारे पास डबल बॉन्ड है तो वो तो रिजिड होता है ना, उसके अलाउंड फ्रीडम ऑफ रोटेशन नहीं हो सकता है। तो इसीलिए इस रिजिड बॉन्ड के कारण, है ना, तो हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है। तो कब देखने को मिलता है, कब नहीं देखने को मिलता है, आज सारे पॉसिबिलिटीज हम डिस्कस करेंगे। सिस ट्रांस, ईजेड, एलिन सिस्टम, है ना, सारे डिफरेंट डिफरेंट डबल बॉन्ड के केसेस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, मतलब दो वैलेंसी तो कार्बन की खत्म हो गई है और दो वैलेंसी है ना, वो दो बॉन्ड और बना सकता है कार्बन, राइट। तो दो बॉन्ड और कार्बन बना सकता है। तो जब भी एक ही कार्बन पे जो दोनों ग्रुप्स अटैच्ड हैं वो डिफरेंट हो तो हमें क्या देखने को मिलेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, है ना। तो क्या था कंडीशन? जब भी हमारे पास सेम कार्बन पे दो अलग अलग ग्रुप्स हो तो हमें क्या देखने को मिलता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो अब सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के बारे में जान लेते हैं, है ना। तो अब सारे पॉसिबिलिटीज आराम से अटैच करके देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास वेरियस ग्रुप्स हैं, है ना। तो देखेंगे कि जब भी इन अलग अलग ग्रुप्स को अलग अलग पोजीशन पे अटैच करते हैं तो हमें किस तरीके की आइसोमर देखने को मिलता है, या फिर हमें आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो भी हम देखेंगे। कौन कौन से केसेस में देखने को मिलता है और क्या कौन सा आइसोमर देखने को मिलता है, या फिर कौन से केस में आइसोमेरिज्म देखने को ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो सारे पॉसिबिलिटीज अभी हम देख लेते हैं। सही है, आगे बढ़े। देखो, अब हम क्या करेंगे कि पहला पॉसिबिलिटी हमने क्या देखा था कि अगर सेम टाइप ऑफ एटम्स या फिर ग्रुप्स एक ही कार्बन पे अटैच हो तो हमें क्या देखने को नहीं मिलेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देख लेते हैं। ठीक है, हम सेम टाइप ऑफ अगर ग्रुप्स डाल देंगे, है ना, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप, दोनों ऐड कर देंगे तो हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगा, है ना। तो ये केस तो सबको समझ में आ गए। चाहे आप इस कार्बन पे लगाओ या किसी और कार्बन पे लगाओ, कोई और ग्रुप लगाओ, है ना, कुछ भी लगाओ, है ना, हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगा। कब? जब हमारे पास सेम टाइप ऑफ ग्रुप्स या एटम्स एक ही कार्बन पे अटैच्ड हो, है ना। तो ये तो भाई दिमाग में बिठा लो कि इस केस में हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप सबको समझ में आ गया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब देखने को नहीं मिलेगा। चलो अब देख लेते हैं कि सिस आइसोमर कब बनेगा या फिर ट्रांस आइसोमर कब बनेगा। ठीक है, तो जब भी आप सेम टाइप ऑफ एटम्स सेम साइड पे लगाओगे, एटम्स या फिर ग्रुप्स, है ना, सेम टाइप ऑफ एटम्स या ग्रुप्स सेम साइड पे लगाओगे तब हमें देखने को क्या मिलेगा? सिस आइसोमर, है ना। तो अब कोई और पॉसिबिलिटी देख लेते हैं, है ना, कोई और ग्रुप लगाते हैं यहाँ पे, है ना। अगर मैंने मिथाइल मिथाइल लगा दिया, है ना, या फिर फिनाइल ग्रुप लगा दिया, है ना, तो इस केस में भी हमें क्या देखने को मिलेगा? सिस आइसोमर, क्योंकि सेम टाइप ऑफ ग्रुप्स या एटम्स हमारे पास सेम साइड पे है ना। तो इस केस में हमें क्या देखने को मिलेगा? सिस आइसोमर, है ना। एक और यहाँ पे कैच है कि अगर मान लो क्या जब एक ही साइड पे सेम टाइप ऑफ ग्रुप्स हो बट दूसरे साइड पे डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स हो तो तब क्या, तब भी सिस आइसोमर होगा या फिर नहीं होगा, है ना।
तो तब भी सिस आइसोमर होगा। कोई भी एक साइड पे अगर सेम टाइप ऑफ एटम्स या फिर ग्रुप्स हो तब हमें सिस आइसोमर देखने को मिलता है। दूसरे साइड पे चाहे सेम टाइप ऑफ एटम्स या ग्रुप्स हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर एक साइड पे सेम टाइप ऑफ एटम्स या ग्रुप्स हो तब भी हम उसे सिस आइसोमर ही कहेंगे, है ना। तो इस चीज को बड़े अच्छे से याद रखना आप लोग, है ना। चलो अब देखते हैं ट्रांस आइसोमर कब होता है। जब सेम टाइप ऑफ एटम्स ऑपोजिट साइड पे हो, है ना। तो यहाँ पे ऑपोजिट साइड पे है ना, तब हमें क्या देखने को मिलेगा, ट्रांस आइसोमर, है ना। दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं, है ना, कोई दूसरी पॉसिबिलिटी देख लेते हैं, है ना। जब भी आप ऑपोजिट साइड पे सेम टाइप ऑफ ग्रुप्स या एटम्स लगाते हो तो हमें ट्रांस आइसोमर देखने को मिलता है। तो अभी पिछले केस में हमने कैच देखी थी, क्या हमारे पास सिर्फ एक ही साइड पे सेम टाइप ऑफ ग्रुप्स या फिर एटम्स थे। क्या ये चीज ट्रांस आइसोमेरिज्म के भी लागू है कि सिर्फ हमारे पास एक ही पेयर, ऑपोजिट पेयर पे सेम टाइप ऑफ एटम्स या ग्रुप्स हो, दूसरे पेयर पे भले सेम टाइप ऑफ एटम्स हो या ग्रुप्स हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी हम उसे क्या कहेंगे, ट्रांस आइसोमर ही कहेंगे, है ना। तो इस केस में भी ये लागू है कि कोई भी अगर एक पेयर ऑपोजिट पेयर पे सेम टाइप ऑफ एटम्स हो या फिर ग्रुप्स हो तब भी हम उसे क्या कहेंगे, ट्रांस आइसोमर ही कहेंगे। भले दूसरे ऑपोजिट पेयर पे हमारे पास सेम टाइप ऑफ एटम्स या ग्रुप्स हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, तब भी हम उसे क्या कहेंगे, ट्रांस आइसोमर कहेंगे, ठीक है। तो ये चीज सबको क्लियर हो गई है ना। एक लास्ट पॉसिबिलिटी देख लेते हैं कि क्या अगर हमारे पास सारे ग्रुप्स या एटम्स अलग अलग हो, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे अलग अलग है, तो इस केस में हमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलता है ना। तो अब सबको समझ में आ गया कि सिस आइसोमेरिज्म कब देखने को मिलेगा, ट्रांस आइसोमेरिज्म कब देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जैसे कि हमने लास्ट केस में देखा था, अगर हमारे पास अलग अलग एटम्स हो, है ना, चारों मतलब पोजीशंस पे अलग अलग एटम्स लगे हुए हैं या फिर ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो उस केस में हम इसको कैसे क्लासिफाई करें, है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे बताएं, ठीक है। उसी के लिए हमारे पास एक सिस्टम है जिसको हम ईजेड सिस्टम कहते हैं, ठीक है। आप सबको लग रहा होगा ये ईजेड क्या है। ई का मतलब एंटगेगन, ये जर्मन वर्ड से डिराइव्ड है। जी का मतलब सुजामेन, है ना, कि मतलब एंटगेगन मतलब ऑपोजिट साइड, सुजामेन मतलब सेम साइड, है ना। तो ई को आप किस तरीके से पहचान सकते हो, जब भी कोई चीज अपोजिट हो उसका मतलब आप समझ लो वो ई है, और कोई भी चीज अगर सेम साइड पे है वो जी है ना। तो इस तरीके से आप याद रखना, वो कब ई होगा कब जी होगा अभी विस्तार में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखो अब ईजेड सिस्टम में आगे बढ़ने से पहले आपको कान, इनगोल्ड, प्रेलॉग रूल्स पता होना चाहिए, है ना, CIP रूल्स। ये 3 साइंटिस्ट हैं, है ना, कान, इनगोल्ड और प्रेलॉग। तो इन साइंटिस्ट ने कुछ रूल्स दे रखे हैं। कौन से रूल्स, प्रायोरिटी सेट करने के लिए, है ना, एटम्स या फिर ग्रुप्स की कैसे प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं ना। उसी प्रायोरिटी के बेसिस पे हम क्या बताएंगे, हम बताएंगे ई होगा या फिर जी आइसोमर होगा, ठीक है। तो उनका पहला रूल था कि जिस भी एटम का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा उसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रोमीन की सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर है तो उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी, है ना। तो ये सबको समझ में आ गई कि पहला रूल क्या है ना। जिस भी एटम की हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ले जाएगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास आइसोटोप्स हैं, आइसोटोप्स के तो एटॉमिक नंबर सेम होता है ना, है ना। तो जैसा हाइड्रोजन हो गया और ड्यूटेरियम हो गया, है ना, उनकी तो एटॉमिक नंबर सेम है। तो आइसोटोप्स के केस में जो भी हैवीएस्ट आइसोटोप है जैसे ड्यूटेरियम है, जिसकी भी मास ज्यादा है उसकी ज्यादा प्रायोरिटी होगी अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो, ठीक है। ये दूसरा भी रूल आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब तीसरा रूल देखते हैं। तीसरा रूल ये है कि अगर हमारे पास सेम टाइप ऑफ एटम्स हो, है ना, यहाँ पे आप जैसे कार्बन कार्बन देख सकते हो, तीनों जगह कार्बन ही है, बट उनके सब्स्टिट्यूएंट जो है, मतलब उनके एडजेसेंट एटम्स जो है जिसके साथ वो कार्बन बॉन्डेड है ना, वो एटम्स अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पे आप हाइड्रोजन देख सकते हो, यहाँ पे कार्बन बॉन्डेड है, यहाँ पे ऑक्सीजन बॉन्डेड है ना। तो अब
ये बॉन्डेड, जो भी बॉन्डेड है हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन में से किसकी एटॉमिक नंबर ज्यादा है? ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो इसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगा, है ना। फिर इसके बाद इसको मिलेगा क्योंकि यहाँ पे कार्बन के साथ अटैच्ड है। फिर लीस्ट होगी इसकी, क्योंकि ये हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है। ये सबको समझ में आ गई, है ना। ठीक है, अब चौथा रूल देखते हैं। चौथा रूल ये है कि जैसे मान लो अब सिंगली बॉन्डेड नहीं है, डबली बॉन्डेड है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना। ये कार्बन डबली बॉन्डेड है ऑक्सीजन के साथ, और ये कार्बन डबली बॉन्डेड है इस कार्बन के साथ, ठीक है। तो अगर जब डबल बॉन्ड होगा तब हम क्या कंसीडर करेंगे? उसको 2 बार कंसीडर करेंगे, है ना। तो उस अगर मान लो एक जगह सिंगली बॉन्डेड है और एक जगह डबली बॉन्डेड है, डबली बॉन्डेड को ज्यादा मिलेगा क्योंकि वो 2 बार उसके साथ बॉन्ड कर रहा है, तो उसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। तो आई होप आपको सारे प्रायोरिटी रूल्स समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे हम प्रायोरिटी सेट करेंगे, है ना, और उसी प्रायोरिटी बेसिस पे हम EZ असाइन करेंगे, ठीक है। चलो अब देखेंगे कि कैसे EZ आइसोमर हम असाइन कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स के साथ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो अब रैंडमली कुछ भी ऐड करता जाऊंगा मैं, है ना, अलग अलग पोजीशन पे, है ना। तो फिर इसके बाद हम प्रायोरिटी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये ई आइसोमर है, हम देखते हैं कैसे आया, ठीक है। तो एक एक कार्बन पे हम प्रायोरिटी सेट करेंगे। देखो अब इन कार्बन और ब्रोमीन में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी? ब्रोमीन की होगी, क्योंकि हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है, तो इसकी 1 प्रायोरिटी, यहाँ पे आप देख सकते हो 1, ठीक है। और कार्बन की क्या होगी? 2। आगे सबको समझ में। अब इस वाले कार्बन पे देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स की क्या क्या प्रायोरिटी है, ठीक है। फ्लोरीन की सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर है कार्बन से ज्यादा, तो ये मिथाइल ग्रुप की क्या होगी? प्रायोरिटी 2, और फ्लोरीन की प्रायोरिटी क्या होगी? 1, ठीक है। तो अब हमने प्रायोरिटी निकाल लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने प्रायोरिटी निकाल लिया, ठीक है। इसकी क्या है? 2, और इसकी भी 2, इसकी 1 और इसकी 1, ठीक है। 2 क्या हो रहा है? अपोजिट साइड पे आ रहा है। 1 क्या हो रहा है? ये भी अपोजिट साइड पे आ रहा है ना। तो इसीलिए ये क्या है? ई आइसोमर। ई मतलब मैंने क्या बोला था? एंटगेगन। एंटगेगन मतलब अपोजिट साइड, ठीक है। तो इस तरीके से हम ई या फिर जेड निकालते हैं। चलो दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, है ना। सही है, ठीक है। कोई दूसरा एग्जांपल के साथ हम आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पे फ्लोरीन लगाता हूँ, यहाँ पे ये वाला ग्रुप लगाता हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, ठीक है। ये भी ई आइसोमर बना। कैसे बना ये भी देख लेते हैं, ठीक है। तो फ्लोरीन और हाइड्रोजन में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा? फ्लोरीन की ज्यादा, ठीक है, और इसकी 2, ठीक है। सेम आगे सबको समझ में। क्लोरीन और कार्बन में किसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है? क्लोरीन की, क्योंकि एटॉमिक नंबर ज्यादा है, 1 फिर 2, ठीक है। तो 2 अपोजिट साइड, 1 अपोजिट साइड, तो क्या बना हमारा? ई आइसोमर, एंटगेगन, है ना, अपोजिट साइड, ठीक है। अब बनाते हैं हम क्या? जी आइसोमर, ठीक है। हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ क्लोरीन लगा दिया, यहाँ पे लगाया मैंने ये, और यहाँ पे लगाया मैंने ये, ठीक है। तो ये बना हमारा जी आइसोमर। देखते हैं कैसे बना है, ठीक है। देखो अब हाइड्रोजन और क्लोरीन में एटॉमिक नंबर किसकी ज्यादा है? क्लोरीन की ज्यादा है, तो 1 प्रायोरिटी, इसकी 2 प्रायोरिटी। अब इसमें बात करते हैं। अब यहाँ पे सेम टाइप ऑफ एटम से अटैच्ड है ना, तो अब एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हम नहीं बता सकते हैं, है ना। यहाँ पे एटॉमिक नंबर के बेसिस पे नहीं बताना है ना। अब दूसरा रूल लगाना होगा हमें देखना होगा क्या? सब्स्टिट्यूएंट बॉन्ड्स जो है वो कौन कौन से हैं। यहाँ पे कौन सा है सब्स्टिट्यूएंट बॉन्ड? इस कार्बन के साथ, दोनों कार्बन ही है, बट इस कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन है, तो इसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, है ना। तो इसकी प्रायोरिटी होगी 1, और ऊपर वाले की होगी, फिनाइल ग्रुप की होगी क्या? 2, ठीक है। तो 2 मतलब ये दोनों सेम साइड पे, 1 सेम साइड पे, तो सेम साइड के लिए क्या था? जुजेमेन, है ना, जेड आइसोमर, ठीक है। तो इस तरीके से प्रायोरिटी के बेसिस पे हम EZ आइसोमर निकाल सकते हैं, है ना। EZ असाइन कर सकते हैं किसी भी डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो आई होप आप सबको EZ सिस्टम कैसे असाइन करना है आ गया होगा, प्रायोरिटी कैसे सेट करना है ये भी आ गया होगा, ठीक है। तो अब एक मजेदार सिस्टम पढ़ेंगे, वो है एलीन सिस्टम, ठीक है। तो ये एलीन सिस्टम होता क्या है? देखो ये एलीन ना एक मजेदार सिस्टम है, आपको बताता हूं कैसे। इस सिस्टम में ये होता है कि जो भी एडजेसेंट कार्बन्स है ना, वो एक दूसरे से डबली बॉन्डेड है, जैसे कि आप यहाँ पे 3D में देख सकते हो, ठीक है। तो अगर ये डबली बॉन्डेड है तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज हमें देखने को मिलेंगी, या तो
ये जो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है या वो इवन होंगे या फिर वो ऑड हो सकते हैं, है ना। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हम देख लेते हैं। जब इवन होंगे, जैसे कि यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है, तो उस केस में क्या होगा, ठीक है, उस केस में ये होगा कि इस वाले एक्सट्रीम और उस वाले एक्सट्रीम पे जो भी कार्बन है और उनके सब्स्टिट्यूएंट्स है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। देखा आपने यहाँ पे, है ना, उस वाले सब्स्टिट्यूएंट, उस वाले कार्बन के जो सब्स्टिट्यूएंट्स है और इस वाले कार्बन के जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स है, यहाँ पे हाइड्रोजन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना। तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि जो भी एक ग्रुप या एटम जो है उस एक्सट्रीम पे, और यहाँ पे किसी भी एटम या फिर ग्रुप पे ले जाओगे, वो डिस्टेंस जो है दोनों का इक्वल होता है। ये L1 मान लो और वो L2 मान लो, दोनों का डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है। अगर जब इक्वल डिस्टेंस होगा तब हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगा। चलो ये आ गया हमें इवन के बारे में समझ में। अगर अब हम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स 3 कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस एलीन में 3 डबल बॉन्ड है, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि यहाँ पे आप देख सकते हो क्या हो रहा है, ये जो भी एक्सट्रीम्स पे जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं एटम्स, वो एक ही प्लेन में है। पिछले केस में क्या था, जब वो इवन नंबर थे तब वो परपेंडिकुलर थे, अब क्या है, एक ही प्लेन में। एक ही प्लेन में होने के कारण ये जो एटम है ये इन दोनों एटम से अलग अलग डिस्टेंस पे है, अलग अलग डिस्टेंस पे है, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देख सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही आप अगर 4 बॉन्ड भी करोगे तो इवन नंबर आ गया, तो इवन नंबर में क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो इवन नंबर में परपेंडिकुलर होगा और ये सेम डिस्टेंस पे होंगे एक दूसरे से, है ना। तो अगर ये सेम डिस्टेंस पे है तो फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आप नहीं देख सकते हो, है ना। तो अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हो, तो मैंने क्या बताया था, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 5 डबल बॉन्ड है, तो क्या बताया था मैंने, जो भी एक्सट्रीम पे जो भी एटम्स है या फिर ग्रुप्स है वो एक दूसरे के प्लेन में होंगे, है ना। तो दोनों एक ही प्लेन में होंगे, है ना। अगर दोनों एक ही प्लेन में होंगे तो क्या होगा, ये वाला एटम इन दोनों एटम से क्या अलग अलग डिस्टेंस पे होगा। अगर अलग अलग डिस्टेंस पे होगा तो हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिल सकता है। कैसे कैसे बता पाओगे इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जैसे मैंने आपको सिस ट्रांस में बताया था या फिर इजेड में बताया था, अगर सेम टाइप ऑफ एटम्स होंगे एक ही साइड पे तो क्या होगा, सिस। अगर वही ऑपोजिट साइड पे होंगे तो ट्रांस। सिमिलरली प्रायोरिटी के बेसिस पे ईजेड सिस्टम भी आप आराम से असाइन कर सकते हो। आई होप आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी। ज़रूर कमेंट करके बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ जहां पे आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाया जाएगा। अगर ऐसी वीडियोस आपको साइंस में चाहिए 3D में तो चैनल को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। शुक्रिया।